अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर एक मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अब तक तो जो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं वो तो अब तक वाक़या हमारे पाकिस्तान जो हुआ है उसी के ऊपर हो रही है। और 2 दिन हो गए, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किए हैं और वीडियोस भी एक दो सेंड की हैं। मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं। कह रहे थे कि भाई देखें, ये भी है, ये भी है, ये ऐसे हुआ है, ये वैसे हुआ है। तो उसमें सबसे पहले जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है मेरे पाकिस्तान का, उसके ये बयान आए हैं कि लड़की को 2 से 3 दफ़ा मौका भी मिला है, लड़कों ने निकाला भी है भाई कि आप जाओ, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकली। ठीक है, ये मैंने खुद जो है अपने कानों से सुना है, ठीक है, अपनी आंखों से देखा है। लेकिन बात ये आ रही है अब तो कि काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं टॉपिक ये है, ना तो आज मर्द की बात होगी ना औरत की होगी, आज दोनों की बात होगी। दोनों को दोनों के हकूक़ बताए जाएंगे। देखेंगे, पहली बात तो ये है कि ऐसा मर्द कोई भी नहीं है जिसको इज़्ज़त करनी ना आती हो, उसको ये ना पता हो इज़्ज़त क्या चीज़ है। ठीक है। और नंबर 2, ऐसी औरत तो कोई भी नहीं जिससे इज़्ज़त करवानी ना आती हो। हर एक औरत को पता है कि इज़्ज़त कैसे करवानी है, किससे कैसे करवानी है, किससे कैसे मिलना है। पहली बात तो ये है कि आप लोग उस चीज़ पे बहुत शोर डालते हो जिस चीज़ का आपको पता नहीं होता। मैंने ये काफ़ी देखा है, ठीक है, कि लोग उस चीज़ पे बहुत शोर डालते हैं जिस चीज़ का पता नहीं होता। ठीक है। अब हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा कहा, ये लड़की इसके साथ बुरा हुआ है। मैंने भी कहा लड़की के साथ बुरा हुआ है। लेकिन ये देखें कि लड़की की इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको पता है इस चीज़ का। अब कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कहते हैं जी औरत के साथ रोज़ाना पता नहीं कितने ज़्यादतियाँ होती हैं, कितने उनके साथ बदसलूकी की जाती हैं। लेकिन आप लोगों की एक सोच के मुताबिक जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ये होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से करवाती हैं, करती हैं। ठीक है। अभी तक मैंने आज तक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से नवाजा है। ठीक है, हमारी भी माएँ बहनें हैं, तो अल्लाह नौज़ुबिल्ला ऐसा कभी किसी के साथ नहीं पेश आया वाक़या क्या कि हमने उनको कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब आप एक चीज़ की लगाम छोड़ देते हो तो फिर उस पर आपका कोई हक नहीं रह जाता। जब आपने एक चीज़ को घर से निकाल दिया है या घर से चली गई है तो फिर आप या तो उसके साथ जाएं। देखिए उसके साथ कौन था, सिर्फ एक लड़का। ठीक है, वो लड़का कौन है, उसका दोस्त है। पहली बात तो यह है कि दोस्त से लफ्ज़ क्या है, दोस्त कुछ नहीं होता। ठीक है, दोस्त आपका वो, यही लड़की की जो लड़की की दोस्ती होती है वो दोस्त होती है, लड़की लड़के का दोस्ती का रिलेशन होता ही नहीं है। ये आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है, ऐसा कोई नहीं होता रिश्ता, आप लोगों ने बना लिया है। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाके हम भी पढ़े हैं, लेकिन हमने तो आज तक इस तरह की हरकत नहीं की। आप लोग ये समझते हो कि जब तक हम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते, या लड़की कहती है कि हम लड़के के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते, तब तक पढ़ने का मज़ा नहीं आता। ये आप लोगों का एक माइंड सेट हुआ है। ठीक है, इसी माइंड सेट की वजह से जब आप पहले पहले आपकी एक कॉफ़ी पे बात होती है, फिर नाइट पे बात होती है, फिर आप लंबी लंबी डीलिंग शुरू कर देते हो। ठीक है, एक बात यह है कि आपकी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा कीमती है, कोई चीज़ कीमती नहीं है। ठीक है, आपका बाप सुबह निकलता है, ठीक है, और शाम को आता है घर, किसके लिए, आपके लिए। वो आपके लिए रोज़ी रोटी कमाने जाता है, आपको अच्छा पढ़ाने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनाने के लिए सब कुछ वो करता है। और आप उनको क्या करते हो, आप सब कुछ उनकी मेहनत का आप उनको नतीजा क्या देते हो, सिला क्या देते हो, कि उनका सब कुछ उतार के उनके सर से पाँव में फेंक देते हो यार। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये बात करते हैं कि हम जमहूरियत पाकिस्तान में है या एक इस्लामिक कंट्री में है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये है कि आप फिर उसी की तरह रहें, हिजाब में रहें। एक जो आपकी गाइडलाइन है आप उसको क्रॉस ना करें। ठीक है, देखें, फेमस होने से पहले आप लोग वो हदें क्रॉस करते हो, ऐसी ऐसी शर्मनाक वीडियोज़ बनाते हो, ठीक है, कि जो
लोगों को मायल करती हैं, ठीक है। और फिर नीचे इतने गंदे और घटिया कमेंट्स नीचे आए हुए होते हैं वीडियोस के, और आप कहते हो हमें कोई परवाह नहीं है, आप भौंकते रहो, कुत्तों का काम होता है भौंकना। तो फिर कुत्तों का काम भौंकना है तो कुत्तों को टाइम मिले तो वो काट भी लेते हैं, ये मेरी बात याद रखना। जिन लोगों के आप टिकटॉक पे गालियाँ निकालते हो ना, फिर ऐसे मौक़ों पे वो ऐसे ही करते हैं। आप खुद का कंटेंट अच्छा बनाएं, ठीक है, अच्छी वीडियोस बनाएं, तो आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। अब मेरे भी इतनी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वीडियोस हैं, मुझे तो आज तक नहीं किसी ने गाली निकाली, आज तक नहीं ये कहा या तूने ये क्या किया, ये क्या कर रहे हो। वजह ये है कि आप खुद बोल जाते हो कि आप क्या हो। क्योंकि अगर आपने लोगों को दिखाना है ना, तो फिर आप फिनिश हो चुके हो। आप खुद के बारे में सोचो कि आप क्या हो, आप क्या बनना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। अगर आप लोगों को देखोगे ना कि यार उसने तो वो ऐसा लिबास पहना हुआ है, यार मैं भी ना पहनूं, ठीक है, उसने ये किया हुआ मैं भी ना करूं। वो भाई तेरी लाइफ है, तू सेट कर। तो दूसरों की लाइफ में जब आप लोग इंटरेस्ट लोगे तब आपकी इज्जत कम होगी, ठीक है। हम मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कि औरत और मर्द में काफ़ी फ़र्क रखा गया है। मैं उस चीज़ से एग्री हूँ, मानता हूँ, मैं करता भी हूँ, ठीक है। बात यह है कि हम भी बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, हमें तो आज तक कभी इसी तरह नहीं किसी ने किया, या हमारे साथ तो कोई बदतमीज़ी नहीं करता। देखो कि अगर अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दे दी है तो उस इज़्ज़त को आप कंट्रोल करो, संभालो, रखो, ठीक है, ना कि उसका गलत जायज़ फ़ायदा उठाओ। जब आपको पता है, अब एक वीडियोज़ में मैंने देखा है कि जो यूनाइटेड पाकिस्तान वाला है वो कह रहा है, एक सिक्योरिटी गार्ड कह रहा है जी इन्होंने जानबूझ के ये हरकत की है फेम हासिल करने के लिए, ठीक है। इस लड़की को मैंने खुद 2-3 दफ़ा कहा आप जाएं, नहीं जा रहे। और दूसरी वीडियो पे मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी ज़बान मुझे इजाज़त नहीं दे रही कि मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि ये गलत इशारे खुद लड़कों को कर रही हैं वहाँ पे खड़ी होके। और देखें सबसे बड़ी बात यह है, रात को इस बात पे डिस्कस हो रही थी, सबसे बड़ी बात यह है जब वहाँ पे कोई औरत है ही नहीं तो आपका तुक ही नहीं बनता वहाँ जाने का। आप क्या लेने गई हैं वहाँ पे? अदरवाइज आप चली गई हैं तो फिर आप एक वीडियो शूट करें, ठीक है, और वहाँ से चलें जाए, आपका काम ख़त्म। आप कहीं भी जाने से पहले आप एक वीडियो बना देते हो, लो जी कल मैं यहाँ पे आ रही हूँ या आ रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों का मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो भाई आप वीडियो पे ही सपोर्ट ले जाए, ठीक है। ऐसे फेस टू फेस आके नुकसान पहुँचेगा। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, ठीक है, जो जलील हुए हैं, जलील होते हुए मैंने खुद देखे हैं। तो लिहाजा आप लोग इस चीज़ को छोड़ो, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, या उसने क्या किया, आप लोगों को छोड़ दो। सबसे कीमती मेरी बहन आपकी इज़्ज़त है। जब आप अपनी इज़्ज़त महफूज नहीं रख सकती तो फिर ये बात ना किया करें अल्लाह के वास्ते कि हम पाकिस्तान में या इस्लामिक कंट्री में है। इस्लामिक कंट्री ये इजाज़त नहीं देती कि आप इस तरह के घटिया काम करें। फेमस होने से पहले कि आप इतनी इतनी घटिया वीडियोस बनाते हैं, जब आप फेमस हो जाती हैं तब कोई आपके ऊपर कोई एक्शन आता है तो आप रोड़ा डाल देती हैं, हम औरतें नहीं हैं, हम ये नहीं हैं। और कुछ माशाल्लाह हमारी बहनें हैं जो टिकटॉक पर जो है नाटक स्टार्ट किया हुआ, उन्होंने रोना स्टार्ट किया हुआ है। यार देखें, हमें भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये है कि आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं ना, आप उनको भी तो पूरा करो ना, सारा मर्द पे ना डाल दो, ठीक है। अब मैं काफ़ी दफ़ा बाहर गया हूँ, अक्सर मैं जाता रहता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ, और मैं यकीन करें मेरे जहन में वही बातें घूम रही होती हैं, ये चलो आज वाक़या हुआ है, ठीक है, इसकी तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इसका तो अभी तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। लेकिन जो मैं बाहर देखता हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कॉलेज में चले जाएं, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है आप देख के तो आपको पता चलेगा, शरेआम इज्जतें नीलाम हो रही हैं। वहाँ पे कोई बोलेगा नहीं, क्या कहेंगे जी मेरे बच्चे का मुस्तकबिल का सवाल है, चुप कर जाते हैं। तो भाई यहाँ पे भी यही बात है कि आप ये देखें, आपकी कौम का सवाल है, आपकी कौम की इज्जत का सवाल है, कि आपके मुल्क का सवाल है। अगर कुछ वाक़या हुआ है
तो आप उसको वहाँ पे क्या उन उन सरकारी बंदों का क्या कसूर था? वहाँ का मतलब का SHO DSP SP जो भी थे वहाँ पे, उनको सबको मुअत्तल करवा के मैडम आपको क्या मिला है? उनकी आपने रोज़ी में टांग मार दी है ना। वो तो घर में बैठ के, उनका क्या कसूर था? मैं ये बताएं ना। यहाँ के उन्होंने करवाया हो तो फिर तो हम कहते हैं ठीक है जी आपने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। उनका कोई गुनाह भी नहीं है वहाँ पे, वो है भी नहीं है, तो आप उन पुलिस वाले को निकाल दिए, छुट्टी करवा दी है। शर्म आनी चाहिए यार कि आप जो कानून आपकी हिफाजत करता है आप उसी कानून को हिट कर रहे हो। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी हिफाजत खुद करें। किसी पे कोई तवक्को ना रखें यार कि ये मेरी हिफाजत करेगा, और ना ये कोई दोस्त वगैरह कुछ नहीं होता। ये बात मैंने याद रखिएगा। आप कहते हैं ना यार मेरा वो दोस्त है, वो दोस्त है, कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ टाइम पे पास होते हैं। जिसका टाइम पास नहीं होता वो आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। जिसका हो रहा है वो आपके पास नहीं आता। बेसिक ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जो अभी तक गर्दिश कर रही हैं, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ को क्यों भूल जाते हो कि आप एक इस्लामिक कंट्री में हो। क्योंकि जब आप पहले ये काम कर रहे होते हैं तब आपको पता नहीं होता कि आप इस्लामिक कंट्री में हो। जब आपके साथ गलत होता है, ठीक है, तब आपको एहसास होता है कि हम इस्लामिक कंट्री में हैं। तो इस्लामिक कंट्री ये इजाज़त नहीं देती कि आप अपनी इज़्ज़त खुद नीलाम करें। जब वहाँ पे इतने बंदे हैं आपको जाने की ज़रूरत क्या है मैडम? वहाँ पे और भी तो कोई नहीं है ना। तो लिहाजा मैं आप सबसे इस चीज़ से दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे ही रोक दें वरना और बुरा होगा, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देगी थी कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है, हम उसको बाहर लेके आना चाह रहे थे। लेकिन आप लोगों ने उस चीज़ को एक गलत चीज़ बना दी है। आप लोगों की वजह से हमारा सर जो है वो झुक गया है। आपको कुछ नहीं होगा, सर हमारा झुका है आपकी वजह से। एक लड़की की वजह से पूरे मुल्क की धज्जियाँ उठ गई हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। तो लिहाजा अपनी हिफाजत खुद करें। गुड, सी यू।